ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ तो प्रिय श्रोता, अध्याय 20 के मुख्य विषय है युद्ध पर जाए के नियम। सही में व्यवस्था विवरण की किताब बड़ा ही व्यवहारिक किताब है। ये हमनी के आज के जिंदगी के भी छुए ले। ये सब नियम इस्राएली याजक सब के दिहल गोल रहे, पर एकरा में बहुते नियम ऐसन बा जौन की हमनी के युग के मानव के प्रसन्नता, आनंद तथा सुरक्षा में सहायक हो सकेला। ये किताब हमनी के देश तथा प्रदेश के अनेक समस्या सब के सावधान करेले। हमनी के देश में सेना में भर्ती करे खातिर जवानन के समस्या खड़ा हो जाला और इस समझ में ना आवेला कि कौना तरी ओकर चुनाव कइल जाओ। युद्ध के समय केकरा के युद्ध पर भेजल जाए और केकरा के ना भेजल जाए, ये सब सवाल के हल ए पवित्र शास्त्र बाइबल के 20वां अध्याय में हमनी के मिलेला। परमेश्वर पिता जवन कुछ निश्चित नियम सब के ये अध्याय में बतावल गइल बा, यदि हमनी के ओकरा ऊपर तनकी सा ध्यान करब जा तो ऐसन बहुते समस्या के समाधान हो सकता। तो आई कुछ युद्ध संबंधित वो नियम सब के और आज्ञा सब के देखी जा जौन की परमेश्वर पिता द्वारा इस्राएल के प्रजा के बतौले। एकरा खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली जौन की ई किताब परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा लिखल गइल बा। व्यवस्था विवरण की किताब 20 अध्याय के एक पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। जब तू अपना दुश्मन सब के विरुद्ध युद्ध करे निकल तो अपना से अधिक घोड़ा, रथ और सेना देखत ओनी से मत डरइहा, काहे कि तोहार परमेश्वर यहोवा जौन की तोहरा के मिस्र में से निकाल ले अइले उ तोहरा संगे बाड़े। प्रिय श्रोता, हम यहाँ कुछ बात के देख रहल बानी जौन की इस्राएली सब के खातिर बहुते महत्वपूर्ण तथा खास रहुए, पर ई बात आज हमनी खातिर भी महत्वपूर्ण तथा खास बा। हम आज ऐसन बहुते लोगन के सीखल पाइना, यानी कि हम आज ऐसन बहुते लोगन के लिखल पाइना विद्वानन के, प्रेम कर युद्ध ना, उ सब सुने में बहुते सुघर लागेला, पर का रुआ एकरा में कोनो वास्तविकता दिखाई देला? सही में ई एगो सुघर दिखाई देवे वाला शीर्षक अर्थहीन होले, काहे कि हमनी के एगो ऐसन संसार में रहिना जाकि जहाँ आदमी के दिल दुष्टता से भरल बा और उ कबहू कोनो समय युद्ध के घोषणा कर सकता।
और हमने के एकरा बचाव खातिर सुरक्षा के जरूरत पड़ जाला। मित्र, कुछ युद्ध ऐसन होला जोना में एक ओर से परमेश्वर पिता युद्ध करेलन और हमनी के यह बात के ध्यान जरूर रखे के चाही कि ये युद्ध में परमेश्वर सृष्टिकर्ता बाणे या ना। यदि ऊ नैखन तो हमनी के ओह युद्ध में भाग ना लेवे के चाही। यह पद में परमेश्वर पिता इस्राएली सबके अपना उपस्थिति के आभास दिलावत ओकरा से कहले कि तू शत्रु तथा दुश्मन के शक्ति देख के मत डरइहा, काहे कि तोहार परमेश्वर तोहरा साथे बाणे, तोहरा संगे बाणे। अब 2 और 4 पद के देखी अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में एह तरी से लिखल बा, पर ऐसन होखे कि जब तू आक्रमण करे पर होख तब याजक आके सेना से बात करे, वो ओकरा से कहे, हे इस्राएल सुन, आज ओहनी लोग अपना दुश्मन सब से युद्ध करे जा रहल बाड़ा लोग, तो ओहनी के मन कच्चा ना होखे, भयभीत तथा डरइह लोग मत, और ओहनी के सामने आतंकित होखिया लोग, और ना ओहनी के सामने थरथरइह लोग, काहे कि तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा के दुश्मन सब से युद्ध करे और तोहरा बचावे खातिर तोहरा संगे संगे चलेलन। प्रिय मित्र, ये सब पद में हम देख रहल बानी कि परमेश्वर पिता के याजक ओहनी के ए बात के पूर्ण निश्चय दिलई है कि परमेश्वर यहोवा ओहनी लोग के संगे संगे चली हैं। मित्र, ये बात हमनी के आत्मिक जिंदगी में भी लागू होला। आत्मिक युद्ध लड़त समय हमनी के सबसे पहले ई पक्का कर लेबे के चाही कि हम कौना ओर से युद्ध कर रहल बानी। हमनी के परमेश्वर पिता के विरुद्ध बानी जा या परमेश्वर पिता के ओर। परमेश्वर के ऐसन बहुते हाली अनजाने में जीवित परमेश्वर पिता के विरुद्ध आत्मिक युद्ध लड़े में आपन तन मन और धन दौलत नष्ट कर दी न जा। जीवित परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध करे के मतलब है विनाश। ध्यान राखी, हमने के परमेश्वर पिता से कबहू नहीं जा जीत सकत। नया नियम में प्रभु यीशु कहले, हम संसार के जीत ले बानी। परमेश्वर पिता इस्राएली सब के ई बता देले रहन कि वो अन्य राष्ट्र से युद्ध कर और हम तोहरा साथे रहब, तोहरा साथे चलब। और हम आगे आवे वाला पद में हम देखब कि परमेश्वर पिता 4 गो ऐसन मुख्य बात के ओहन के बतौले जेकरा कारण कोनो भी आदमी के युद्ध पर जाए से रोकल जा सकता। ये तीनों बात के हम 5, 6, 7 और 8 पद में देखे के तरुआ हमरा साथे सबसे पहले पढ़ल जाओ। फिर सेना अधिकारी ओहनी से कहले, का कई ऐसन बा जे नया घर बनौले और ओकर अर्पण ना कइले, उ अपना घरे चल गइल। कहीं ऐसा ना होके कि उ युद्ध में मारल जाए और दूसर केहू ओकरा बदले घर के अर्पण करे। प्रिय मित्र, यहाँ हम पढ़नी हा कि यदि कोनो आदमी अपन नया घर बनौले होके या बनावे और ओकरा में ओकरा रहे के अवसर ना मिलल होके, तो ऐसन आदमी युद्ध पर नहीं खे जा सकत,
काहे ओकरा के युद्ध पर काहे ना जाय दिहल जाई? काहे कि ई वास्तविक यानी कि स्वाभाविक बा कि ओकर मन ओकरा अपना नया घर में अटकल बा, यानी कि लागल रही। ऐसे उ युद्ध पर अपन मन केंद्रित नहीं कर सकत। यहाँ हम युद्ध के गंभीरता के अनुभव कर रहल बानी, चूंकि उ आदमी अपना नया भवन में रहे चाहता। ऐसे ओकरा एकरा से वंचित नहीं के राखल जा सकत। यही व्यवस्था विवरण 20 अध्याय के 6 पद पढ़ी। एह तरी से लिखल बा, का केहू ऐसन बा जे दाख के बगीचा लगौले और ओकर फल ना चिखल, वो भी अपना घर जाए। कहीं ऐसा ना होखे कि उ युद्ध में मारल जाए और दूसर केहू ओकरा बदले फल चिखे। प्रिय मित्र, ये सब पद में हम दूसरा कारण के पढ़ी ना जा। यहाँ हम वो आदमी के देख रहल बानी कि जे नया नया दाख के बगीचा तथा अंगूर के बगीचा लगौले होखे। ई रउआ ध्यान में राखी, व्यवसाय से ई लोग किसान रहन। काहे कि एक किसान आदमी के अभी अपना दाग के बगीचा के फल खाए के अवसर ना मिलल होखे। ऐसे ओकरो युद्ध में जाए के अनुमति नहीं खे। काहे कि ओकर दिल दिमाग अंगूर के बगीचा में ही फसल रही। काहे कि ओकर दिल दिमाग तथा ओकर रुचि ओकरे में बा। ऐसे युद्ध पर ध्यान ना दे के उ ओ बगीचा में ध्यान देले रही, ओकर ध्यान लागल रही। कारण युद्ध में मारल जा सकता। तब दूसर आके ओकरा मेहनत के फल खाली। मित्र, सही में परमेश्वर पिता के विचार कतना सुगर और महान बा। 7 पद देखी, का कोनो ऐसन आदमी बा जे कोनो औरत से मंगनी तक कइले बा पर बियाह नहीं के कइले, उहो अपना घरे चल जाए। कहीं ऐसा ना होके कि उ युद्ध में मारल जाए और कोनो दूसर ओह औरत से शादी कर ले, यानी कि बियाह कर ले। प्रिय मित्र, 7वां पद में हम तीसरा बात के पढ़ रहल बानी। यहाँ एगो जवान बा जेकर नया नया मंगनी होखल बा तथा छेका भइल बा, पर ओ नौजवान के ओ कन्या से ब्याह नहीं के भइल। उहो युद्ध में जाए के जोग नहीं खे। काहे कि ओकर मन अपना मंगेतर से लागल बा। उ ओकरा से प्रेम कर रहल बा। उ ओकरा से ब्याह रचावे चाह रहल बा। उ अधिक समय ओही के विचार में भुलाइल रहता। इसे ओकरा के घर पर ही रहे दिहल जाए और ब्याह करे दिहल जाए, तब उ युद्ध के जोग हो सकता। प्रिय मित्र, 8 पद पढ़ी। फिर सेना अधिकारी योद्धा सबसे ई भी कहे, का कोनो ऐसन बा जौन की डरपोक और कच्चा मन के बा, उहो अपना घरे चल जाए। कहीं ऐसा ना होके कि ओकरा कारण ओकरा भाई सब के भी साहस टूट जाए। प्रिय मित्र, यहाँ हम एगो ऐसन आदमी के देख रहल बानी जौन की बिना झिझके कह रहल बा कि हम डरपोक आदमी हई, हमरा युद्ध करे से भय लागता। ऐसन आदमी के भी
युद्ध पर ना भेजल जाए, काहे कि ऊ दूसरा योद्धा सब के भी अपना जैसन बना दी। प्रिय श्रोता, यह आत्मिक युद्ध में ये चारों कारण में से हमरा और रउआ ऊपर कौन कारण लागू होता? हमरा ऊपर तो आत्मिक कारण लागू हो सकता। मित्र, आई अब देखल जाओ व्यवस्था विवरण के किताब 21 अध्याय के यह अध्याय के मुख्य विषय है खून के अपराध के निर्णय से संबंधित नियम। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर व्यवस्था विवरण की किताब 21 अध्याय के 1 पद से लेके 5 पद पढ़ी। यह तरी से लिखल बा, यदि कोनो घात कइल गइल आदमी के लाश ओ देश के मैदान में पड़ल मिले, जेकरा से तोहार परमेश्वर यहोवा ओकरा के अधिकार में करे खातिर दे रहल बाड़े, और ई पता ना चले कि के घात कइले बा, तो तोहार प्राचीन तोहार न्यायी ओ स्थान पर जाके ओ नगर के दूरी नापे जौन की घात कइल गइल आदमी के चारों ओर बा। तब ऐसन होके कि जौन नगर ओ घात कइल गइल आदमी के निकट होके ओ नगर के प्राचीन गाय बैल सब में से एगो बाछा ले, जौना से ना तो कबहू केहू काम ले ले होखे और ना ऊ जुआ तथा हर के जोतल गइल होखे, और ओ नगर के प्राचीन यानी कि पुरनिया ओ बाछा के कौनो बढ़त पानी के ऐसन घाटी में ले जाए जौन की जोतल गोल ना गोल होखे, और वहां ओ बाछा के मूड़ी तूर देव। तब लेवी याजक नजदीक आवे, काहे कि ओहनी के तोहार परमेश्वर यहोवा अपना सेवा करे तथा अपना नाम से आशीर्वाद देवे खातिर नियुक्त कइले बाड़े। हर एगो विवाद तथा मारपीट के मामला उनका कहला के अनुसार सुलझावल जाए। प्रिय श्रोता, इस सब पद में हम देखनी हा कि यदि कोनो लावारिस लाश यानी कि शव मैदान में पड़ल मिल जाओ, तो नगर के प्राचीन तथा पुरनिया न्यायी ओ लावारिस लाश के चारों ओर के स्थान के दूरी के नापे, और जवन नगर ओ लाश से नजदीक यानी कि दूरी पर होखे, वही नगर के निवासी के ओ अपराध के जिम्मेवार बा। हो सकता कि ओह नगर के लोग ई हत्या ना कइले होखे, पर ओकर उहे जिम्मेवार बा। हो सकता कि ओह नगर के लोग ई हत्या ना कइले होखे, पर उहे जिम्मेवार बा लोग। ऐसन अवस्था में उन लोग के का करे के पड़ी? रउआ 5वां पद देखनी हा। ए पद में हम एगो सत्यता के देख रहल बानी, जबकि कोनो भी नगर में अपराध कइल जाला, सही में ऊ उनकर अपराध के खातिर जिम्मेवार बा, काहे कि ऊ नगर हत्या कइले होखे या ना, पर ऊ नगर हत्या के दोषी बा। हमरा आशा बा कि ये सब बात के समझ गइल होखब। एकर तात्पर्य ई बा कि हत्या कइल ही हमनी के दोषी ना ठहरावला, बल्कि अपना देश में हत्या ऐसन अपराध होके दिहल भी दोषी ठहरावला। अर्थात हमनी के प्रत्येक परिस्थिति में दोषी मानी जा, और हम ये बात के भी स्वीकार यानी कि जिम्मेवार बानी जा। ऐसन स्थिति में ओ नगर के पुरनिया न्याय करे वाला इकट्ठा हुए हैं, और ओ दोष के खातिर परमेश्वर पिता से क्षमा मांगी है तथा उ क्षमा भी कर दी है। मित्र, कैसन रुचकर बात बा
करौआ परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं खे। हमरा सही में परमेश्वर के पवित्र वचन से प्रेम हो रहा बा। हमरा हर समय एकरे याद रहला, काहे कि ई दिल के आनंदित करेला। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।